अपना घर बनाना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन उस घर में असली खुशहाली तभी आती है जब आप सही समय और सही विधि से उसमें प्रवेश करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग नया घर लेने के बाद भी परेशानियों से घिरे रहते हैं। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसों की तंगी बनी रहती है और समझ नहीं आता कि गलती कहां हुई। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है गलत मुहूर्त में किया गया गृह प्रवेश। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको 1 मई 2026 से लेकर साल के अंत तक के सभी महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल गृह प्रवेश मुहूर्त समझाऊंगा। साथ ही आपको ऐसी गुप्त पूजा विधि बताऊंगा जो अगर सही तरीके से कर ली तो आपका घर सिर्फ मकान नहीं बल्कि लक्ष्मी का स्थायी निवास बन जाएगा। गृह प्रवेश कोई साधारण रस्म नहीं है, ये एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें आप एक खाली स्थान को जीवित, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा से भरते हैं। शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश 3 प्रकार का होता है: अपूर्व, सपूर्व और द्वांधव। अपूर्व गृह प्रवेश सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह नए घर में पहली बार प्रवेश होता है और इसी समय घर की ऊर्जा की नींव रखी जाती है। अगर इस समय गलती हो जाए तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसलिए इस वीडियो में हम अपूर्व गृह प्रवेश को गहराई से समझेंगे ताकि आप कोई भी गलती न करें। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग 1 मई 2026 के बाद के मुहूर्त। मई और जून 2026 गृह प्रवेश के लिए सबसे शक्तिशाली समय में से एक है। 1 मई के बाद से वैशाख मास का प्रभाव रहता है जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रिय माना जाता है। इस समय किए गए गृह प्रवेश में स्थिर धन और सुख की संभावना बढ़ जाती है। खासकर अक्षय तृतीया के आसपास का समय इतना शुभ होता है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी बिना पंचांग देखे भी आप इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मई के मध्य और अंत में कई ऐसे दिन बनते हैं जब चंद्रमा शुभ नक्षत्रों में होता है, जैसे रोहिणी, मृगशिरा और उत्तरा फाल्गुनी। ये सभी गृह प्रवेश के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। जून 2026 में ज्येष्ठ मास चलता है जो थोड़ा गर्म स्वभाव का माना जाता है, लेकिन सही तिथि और नक्षत्र मिलने पर गृह प्रवेश किया जा सकता है। खासकर सोमवार, बुधवार और गुरुवार को किए गए प्रवेश अधिक स्थिरता देते हैं। अब जुलाई और अगस्त पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही वो समय है जहां 90% लोग गलती करते हैं। जुलाई 2026 के मध्य से चतुर्मास शुरू हो जाता है और यह लगभग 4 महीने तक चलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान नए कार्य, विशेषकर गृह प्रवेश, विवाह या बड़े निवेश करना वर्जित माना जाता है। अगर बहुत जरूरी स्थिति हो, जैसे नौकरी ट्रांसफर या किराए का घर बदलना, तब आप छोटा सा पूजन करके प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण विधि से गृह प्रवेश इस समय टालना ही बेहतर होता है। अगस्त में भी यही स्थिति रहती है, इसलिए इस समय केवल आवश्यकता अनुसार ही प्रवेश करें। सितंबर से फिर से शुभ समय शुरू होता है और यही समय दूसरा सबसे शक्तिशाली फेज होता है। सितंबर के अंत से शारदीय नवरात्रि शुरू होती है और ये समय देवी शक्ति का प्रतीक है। अगर आप इस दौरान गृह प्रवेश करते हैं तो घर में शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा तीनों आती हैं। इसके बाद अक्टूबर में दशहरा और दीपावली का समय आता है जो पूरे साल का सबसे पावरफुल समय माना जाता है। दीपावली के आसपास किया गया गृह प्रवेश विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति और धन वृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नवंबर और दिसंबर में मार्गशीर्ष मास आता है जो भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है और इस दौरान किया गया गृह प्रवेश मानसिक शांति और पारिवारिक सुख देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, मंगलवार को गृह प्रवेश करने से बचें क्योंकि यह दिन मंगल ग्रह का होता है जो अग्नि तत्व से जुड़ा है और इससे घर में तनाव और विवाद बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर मजबूरी हो तो विशेष पूजा करके दोष कम किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी भाग, पूजा विधि जो आपके गृह प्रवेश को सफल बनाती है। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार यानी चौखट की पूजा की जाती है क्योंकि यही घर का ऊर्जा द्वार होता है। यहाँ हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए और आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने देता है। इसके बाद कलश स्थापना और कलश प्रवेश होता है। कलश में गंगा जल, एक सिक्का, थोड़े चावल और अगर संभव हो तो पंचरत्न डालें। घर की लक्ष्मी यानी पत्नी को यह कलश लेकर सबसे पहले प्रवेश करना चाहिए क्योंकि यह समृद्धि का प्रतीक होता है।
प्रवेश करते समय हमेशा दाहिना पैर पहले रखना चाहिए, क्योंकि दाहिना भाग सूर्य ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। अब रसोई की पहली रस्म आती है, जो बहुत पावरफुल होती है। गृह प्रवेश के तुरंत बाद रसोई में दूध उबालना चाहिए और उसे इतना उबालें कि वह उफन कर बाहर निकले। बहुत लोग इसे गंदगी समझकर रोक देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह संकेत होता है कि आपके घर में धन और अन्न की कभी कमी नहीं होगी। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और शंख बजाएं। इससे घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और एक नई सकारात्मक वाइब्रेशन शुरू होती है। अब कुछ ऐसी गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी भी पुराने घर की टूटी फूटी चीजें, बंद घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स या पुराना झाड़ू नए घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को साथ लेकर आते हैं। दूसरी बड़ी गलती, गृह प्रवेश के बाद घर को खाली छोड़ देना। ऐसा करने से घर की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। इसलिए कम से कम 3 दिन तक घर में रहना चाहिए और अखंड दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है। अब एक कॉमन सवाल, क्या किराए के घर के लिए भी मुहूर्त जरूरी है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि चाहे घर आपका हो या किराए का, वहां की ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए छोटा ही सही, लेकिन एक साधारण पूजा जरूर करें, गंगा जल छिड़कें और दीपक जलाएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो 2026 में नया घर लेने वाले हैं, क्योंकि ये जानकारी उनके जीवन को बदल सकती है। और अंत में बस यही प्रार्थना है कि भगवान हनुमान जी आपके घर को हर बुरी नजर से बचाएं, आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री राम।